हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरवर खान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और अलग टॉपिक जिसके ऊपर अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि हमको पानी जो है वो किस तरीक़ों से नहीं पीना चाहिए, उनसे हमको क्या क्या नुकसान होते हैं और किन तरीक़ों से अपन को पानी पीना चाहिए जिससे हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में पानी सही क्वांटिटी में मिले और उसके जो फ़ायदे हैं वो पूरे बराबर मिले। तो आज का ये जो टॉपिक है इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में जो हम वीडियोज़ आपको बना के देंगे वो डायरेक्टली आप तक पहुँच सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो का जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि हमको पानी किस तरीके से पीना चाहिए, किन तरीक़ों से नहीं पीना चाहिए, क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों समर टाइम की, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि गर्मियों में हम ज़्यादा गलती करते हैं पानी पीने में। और वो गलतियाँ क्या है कि समर में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम किसी ना किसी काम से हमको बाहर जाना पड़ता है, चाहे हम मार्केट गए हुए हैं, चाहे हम ऑफिस के काम से गए हुए हैं, कुछ भी काम से बाहर गए हुए हैं। और जब हम वापस घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हीट रहती है, क्योंकि वो तो अपन को चाहिए। और उसके अलावा बाहर से भी हीट, लू वगैरह लग के हमारे बॉडी स्वेटिंग से, पसीने से एकदम बेहाल हमारा हो जाता है। और उसके बाद में जब हम बाहर से घर आते हैं तो हम उस टाइम 3 गलतियां करते हैं, मेजर 3 गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं? सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम आते ही फ्रिज के पास जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, बॉटल निकालते हैं और ठंडा पानी एक सिप के अंदर करीबन आधा लीटर पानी अपन पी जाते हैं और उससे हमको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। यस, आई एग्री विथ यू कि उस समय ठंडी चीज़ अगर अंदर जाती है तो बॉडी को अच्छा लगता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो कैसे करती है उसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। कई बार जब किंदोई खाना बनाता है या हम खुद घर में जब खाना बनाते हैं तो ऑयल गर्म करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर अपन ऑयल लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर उस खौलते हुए तेल के अंदर कुछ बूंदें पानी की चली जाती है तो क्या होता है, हम 2 कदम अपने पीछे हट जाते हैं। मतलब वो इतना रिस्की चीज़ हो जाती है कि खौलते हुए तेल के अंदर अगर पानी की बूंदें गिरती है तो हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो रिस्क रहती है अपनी चीज़, मतलब बॉडी पे उछल सकता है वो चीज़। तो हम रिस्क महसूस करके 2 कदम पीछे हट जाते हैं। जब वो पानी सूख जाता है तो ऑयल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, राइट। ठीक इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है और मेरे इस एग्जाम्पल को कोई भी प्लीज़ 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 घर पे ट्राई ना करे। ये रिस्की है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो सोच के देखो बहुत वैसी होती है। तो अपन को इसका मतलब ये नहीं है कि घर पर ट्राई करके देखना, खौलता तेल लेना, उसमें पानी डालना, जानबूझ कर ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये स्थिति अपने इनसाइड रहती है। गर्मियों के अंदर बाहर भी बहुत सारी गर्मी, अंदर भी बहुत सारी गर्मी। तो उस समय क्या रहता है, एक बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है कि हमारी बॉडी जो, हमारे बॉडी का जो फैट है, जो मोटापा है, उसको बॉडी कम कर रही होती है उस दौरान। क्यों? गर्मी से वो जो चर्बी है, जो मोटापा है, जो फैट है, वो मेल्ट होता है, पिघलता है। लेकिन हम पिघलने नहीं देते। क्यों? ठंडा चिल्ड वाटर, पानी, एकदम ठंडा पानी अंदर डाल देते हैं। जो चीज़ मेल्ट हो रही थी, जो पिघल रही है, उसको हम वापस फ्रीज कर देते हैं, वापस जमा देते हैं। तो हमारा मोटापा कम नहीं होता। तो मोटापा बढ़ने का ये कारण भी है कि आप ठंडा पानी पीते हैं। अगर आप ठंडा पानी पीना छोड़ दें तो बॉडी अपना काम करेगी अंदर। हम, क्योंकि ऑयल बिना हम रह नहीं सकते, हमें ऑयल सब्जी में यूज़ लेना ही पड़ेगा। घी वगैरह हम खाते हैं ताकत के लिए, तो किसी न किसी फॉर्मेट में, बटर के फॉर्मेट में, किसी न किसी फॉर्मेट में अंदर जो है चिकनाई जाती है। तो उस चिकनाई को जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी वो रखे और जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल दे। लेकिन बाहर निकालने हम देते नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ निकलनी होती है बाहर उसको हम क्या फ्रिज कर देते हैं, ठंडा पानी पी के उसको जमा देते हैं। तो वही कारण है कि हमारे टमीज़ जो है बाहर आ रहा है, हमारा फैट है, जो हमारा मोटापा है जो बढ़ रहा है। तो उसका कारण दोस्तों ये है। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम बाहर से जब आते हैं तो सबसे पहले ठंडा पानी पीते हैं। इस ठंडे पानी पीने से ये नुकसान होता है कि मोटापा बढ़ता है, हर चीज़ को फ्रिज कर देता है, नुकसान करता है। तो हमको ठंडा पानी नहीं पीना है।
अब आप बोलेंगे साहब गर्मी में जब बाहर आते हैं तो ठंडा पानी पी के तो रिलैक्स महसूस होता है, फिर कैसे होगा? तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर में मटकी रखें और मटकी जितना पानी ठंडा करती है उतना आप पी सकते हैं। अगर आपके घर में मटकी नहीं है तो आप 1 गिलास पानी लें, उसमें आधे से ज़्यादा जो है वो नॉर्मल वाटर रखें और ऊपर का जो टॉप हिस्सा है उतना खाली आप चिल्ड वाटर जो आपका फ्रिज का पानी है वो उसमें डाल लें और उसको मिक्स कर लें। तो वो जो पानी है वो आपके मटकी के लेवल का ठंडा हो गया, तो उसको आप पिएँ। और इसमें और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब बाहर से आप आएँ तो डायरेक्टली पानी ना पिएं, चाहे मटकी का हो चाहे तो फ्रिज का हो, ना पिएं। आप आएँ और 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप पंखे के नीचे बैठें, ताकि उससे आपकी बॉडी को हवा लगेगी, आपका स्वेटिंग जो है वो बंद होगा, पसीना बंद होगा, बॉडी थोड़े नॉर्मल से टेम्परेचर में आएगी। उसके बाद में आप घर में कूलर है, एसी है, उसमें आप बैठें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और जब बॉडी एकदम नॉर्मल मोड में हो जाए तब आपको पानी पीना है, ठंडा नहीं पीना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपन जो गलती करते हैं, जब हम बाहर से आए ठंडा पानी तो अपन ने पिया, लेकिन दूसरी गलती क्या करी, हम खड़े होकर पानी पीते हैं। फ्रिज के सामने खड़े हुए बोतल खोली, डाली अंदर, तो हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, खड़े हैं। खड़े होकर पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि इससे एज पर साइंस ये कहता है, और जितने भी वैद्य वगैरह इस पे जो रिसर्च कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो पानी हम खड़े होकर अगर पी रहे हैं तो उससे हमारे घुटने जो है, जॉइंट्स जो हैं, जितने भी अपने बॉडी के जॉइंट्स हैं, वो स्पेशली घुटने, बाकी सारे जॉइंट्स भी इम्पैक्ट करते हैं, तो वो जो जॉइंट्स हैं वो इसमें इम्पैक्ट करते हैं, असर होता है उनके ऊपर। और अगर ये लंबे समय तक अपन प्रोसेस करते हैं कि अपन खड़े होके ही पानी पीते हैं, तो आने वाले समय के अंदर आपके घुटने दर्द होने ही होने हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घुटने दर्द ना हो, आपके जॉइंट्स पेन ना हो, तो आपको खड़े होके पानी नहीं पीना है, हमेशा बैठ के पीना है। चेयर पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, बेड पे बैठ जाएं, और ये कुछ भी नहीं है तो आप नीचे बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठ के आप आराम से पानी पिएं। तो ये अपन को नहीं करना है कि अपन को खड़े होकर पानी पीना है, अपन को बैठ के पानी पीना है। तीसरी गलती, जो कि बहुत बड़ी गलती, वो हम क्या करते हैं, आए, बॉटल निकाली फ्रिज में से, और एक साथ अपन एक सिप के अंदर आधा करीबन बॉटल अपन ठंडा पानी पी जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ। जब हम बॉटल से पानी पीते हैं तो हम, क्योंकि फ्रिज में है, फ्रिज में कोई भी पानी पीता है तो हम वहाँ पे मुंह नहीं लगा सकते, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं। और जब हम ऊपर से पानी पीते हैं तो हमारे जो बॉडी की जो पोजीशन रहती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा स्ट्रेट हो जाता है अपना, और बॉटल की जो पोजीशन रहती है वो ये रहती है। ठीक है, तो इसमें हम गलतियाँ करते हैं। क्या क्या गलतियाँ करते हैं? पहली चीज़ तो हम स्ट्रेट मुंह करके ऊपर से पानी पी रहे हैं, ये गलती। दूसरी गलती ये कि वो जो धार मुंह में आ रही है वो हमारे मुंह में नहीं जाती, क्योंकि पोजीशन ये रहती है, मुंह खुला रहता है, तो जो धार है सीधी हमारे हलक में आती है यहाँ पे, और यहाँ से हम उसको नीचे उतार देते हैं। वो हमारे मुंह में आनी चाहिए, लेकिन हम मुंह में नहीं जाने देते। उसका भी बताऊंगा आपको कि मुंह में आने से क्या फ़ायदा होता है। तो हलक में आती है और हलक से नीचे उतार देते हैं। और गलती क्या करते हैं अपन जब पीते हैं ऊपर से पानी, तो पानी का क्या एक फोर्स रहता है, एक पावर, मतलब एक धार जो निकलती है वो एक स्पीड में निकलती है। उस स्पीड के अकॉर्डिंग अपन को वो पानी निकलना होता है। अगर नहीं निकला तो वो पानी मुंह से गिर जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, है ना। तो जो धार में वो पानी गिर रहा है ऊपर से, जो हम गिरा रहे हैं, उसी धार के अकॉर्डिंग हमको फटाफट वो पानी अपने नीचे उतारना होता है। बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, क्यों? क्योंकि अंदर पानी मिल रहा है, लेकिन इस पानी का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता जितना बेनिफिट मिलना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको बेनिफिट कैसे मिलेगा? हमको बॉटल अवॉइड करनी है। और अगर आपकी पर्सनल बॉटल है तो एक अलग बात है, आप उसको मुंह लगा के पिए तो ठीक है। अदरवाइज़ अपन को बॉटल जो है उसको अवॉइड करनी है। हमको लेना है ग्लास, कांच का ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास, कैसा भी ग्लास, ठीक है। उसके अंदर पानी डालना है हमको और पीना है। अब जब हम गिलास से पानी पीते हैं तो हमारी पोजीशन वैसी ही रहती है जो नॉर्मली रहती है। जैसे अभी मैं ऐसे बैठा हूँ और अगर मैं पानी पीता हूँ तो मैंने कुछ ऐसे वैसे कुछ भी नहीं किया। पोजीशन मेरी वही है जैसी नॉर्मली है, और मैंने ग्लास लिया और मैं पानी पी रहा हूँ। अब इस तरीके में हमको क्या करना है,
इसमें भी बहुत सारे क्लॉज हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ग्लास में पानी पीना है, और दूसरी बात एक सिप लेनी है और थोड़ी देर में उसको निगलनी है, फिर एक सिप लेनी है, उसको निगलनी है, एक सिप निगलनी है। इस तरीके से आप पानी पीजिए। क्या बेनिफिट होगा इसका? ये जो सिप आप ले रहे हैं, ये मुंह में जब जाती है तो अपने मुंह के अंदर थोड़ी सी रोटेट होता है, पानी थोड़ा सा घूमता है। जब ये पानी मुंह में थोड़ा सा घूमता है तो हमारे मुंह की जो लार है, जो थूक है, वो इस पानी के साथ मिक्स होता है, और मिक्स होके फिर वो नीचे चला जाता है। अब आप बोलेंगे साहब थूक लार का क्या सेंस, पानी पीना है, पानी तो अलग चीज़ है, आप थूक मिक्स करवा रहे हैं उसके अंदर। थूक लार जो अपने बॉडी की है ना दोस्तों, वो हमारे शरीर की सबसे अच्छी मेडिसिन है, सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है, सबसे अच्छी टर्मरिक है। हमारी बॉडी के लिए लार सबसे बेस्ट है। आप और भी रिसर्च करिएगा इस बारे में, तो उसको आपको पता चलेगा लार के और क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये जो लार है, ये हमारे शरीर की लाखों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मिलके इस लार को हमारी बॉडी के लिए बनाती है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से पानी पीते हैं, डायरेक्टली पानी यहाँ आता है, नीचे चला जाता है, लार मिक्स नहीं हो पाती है। ठीक है, कुछ लोग पान मसाला, कुछ और भी ऐसी चीज़ें, च्युइंग की कुछ चीज़ें खाते हैं, और उसको थूकने के लिए जब वो करते हैं तो वो मटेरियल जब थूकते हैं तो उस थूक के साथ में बार बार वो अपना थूक भी फेंक देते हैं। बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बेनिफिट वाली चीज़ आप वेस्ट कर रहे हैं, आप थूके जा रहे हैं। तो आपके अंदर जो चीज़ होनी चाहिए आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, यूज़ तो ले ही नहीं रहे हैं, उल्टा उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना खाएं, बार बार ना थूकें बिना मतलब में भी। अगर आपको थूकने की आदत है, कुछ लोग नॉर्मली ऐसे बैठे बैठे थूकते रहते हैं, तो उनको भी मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ उसको थूक को ना थूकें, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके लिए। और जब ये आप पानी पीते हैं एक एक सिप, तो ये मेडिसिन आपके अंदर जाती है। अच्छा, ये मेडिसिन के क्या फ़ायदे हैं? ये लार जो मैं बोल रहा हूँ अंदर जानी चाहिए, क्यों जानी चाहिए, क्या होता है इससे? इससे ये होता है कि अगर आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसको काफ़ी हद तक ये कम करता है। लार, एसिडिटी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये जब कंटिन्यूटी में अंदर जाएगी तो ये उस चीज़ को कम करेगी, एसिडिटी को कम कर देगी आपके। दूसरा फ़ायदा, फैट अगर बॉडी में ज़्यादा है तो ये उसको कंज्यूम करती है, गलाती है, मेल्ट करती है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को वो ख़त्म करती है। पेट की और भी ज़्यादा कुछ बीमारियां हैं, जैसे गैस की प्रॉब्लम है आपके, तो गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है लार। पेट से रिलेटेड और कोई छोटी मोटी पेट दर्द होना, हल्का पेट दर्द होना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो तो आपकी दूर होती हैं। अगर हद से ज़्यादा दर्द हो पेट में तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ लार के भरोसे ना रहिए। लार सिर्फ एक सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, सपोर्ट करता है आपकी बॉडी को, इलाज नहीं करता है। ठीक है, रेगुलर अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि जो बीमारी आपको है वो कट जाएगी धीरे धीरे, लेकिन इसको रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा। लार को रेगुलरली अंदर डालना पड़ेगा आपको। जब हम एक इसके अंदर चीज़ और ऐड करता हूँ मैं, हालांकि ये जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ ये मैनर्स के अंदर नहीं आती। अगर हम मान लो किसी गेस्ट के यहाँ गए हुए हैं, वो अपन को अगर पीने के लिए पानी दे रहा है, तो अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप वहाँ ना करें। क्यों? क्योंकि मैनर्स के अंदर नहीं आता, लेकिन यस यूज़फुल बहुत है। वो कैसे? आपको ग्लास में पानी लेना है और अपने मुंह में भरना है। कितना भरना है? जब तक आपके गाल इस पोजीशन में ना आए, जितना आप मुंह में रख सके पानी, उतना आप गिलास का पानी जो है अपने मुंह में डालें। डाल के आपको एक्सरसाइज करनी है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो टीनेजर्स हैं, जिनके पिंपल्स होते हैं, या लड़कियाँ जो अपने चेहरे पे ग्लो चाहती हैं, उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। तो करना क्या है, मुंह में पानी लेना है, भरना है, और ये अपन को कहाँ करना है, क्योंकि ये चीज़ अपन मेहमानों के सामने नहीं कर सकते, वो फिर मैनर्स में नहीं आता, बोले ये क्या कर रहा है ना। तो ये चीज़ अपन को करनी है अपने घर में, जब कोई ना हो पास में या फैमिली मेम्बर हो तो उनके सामने मैनर्स की ऐसी कोई बात होती नहीं है, वहाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं। मुंह में पानी भरिए इस लेवल में और उसको रोटेट करिए कुछ इस तरीके से, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। इससे क्या होगा, जो सिप सिप हम पानी पी रहे थे वो क्यों पी रहे थे कि हमारी लार उसके अंदर मिक्स हो।
ऐसे ऐसे जब करेंगे तो ये लार जो है हमारी इसके अंदर मिक्स होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिप सिप अगर हम पीते हैं तो हमारी लार मिक्स होती है। तो ये जो एक्सरसाइज है इससे भी हमारी लार इसके अंदर मिक्स होती है। तो जो बेनिफिट सिप में था, सिप सिप पीने में था, वो बेनिफिट तो हम ले ही रहे हैं क्योंकि वो लार उसके अंदर मिक्स होती है। अब इसका और बेनिफिट क्या है? और बेनिफिट ये है कि हमारे गालों की एक्सरसाइज हो रही है। अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो जब आपके गाल एक्सरसाइज मोड में रह रहे हैं तो वो उसको काफ़ी हद तक जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको थोड़ा सा सही करता है यहाँ पे गालों में, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो हम पानी पी रहे हैं, जो इनसाइड द बॉडी जा रहा है, वो क्या करता है किसी न किसी फॉर्म में वापस हमारे गालों तक आता है, खून के मार्फत या पानी के मार्फत, जैसे भी है वो हमारे गालों तक तो आता ही है। लेकिन जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं पानी की, इससे इनसाइड गाल, अंदर की तरफ, गालों के अंदर की साइड में दोनों तरफ फोर्स लगता है पानी का। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिलता है गालों को। इससे क्या होता है, इससे चेहरे पे ग्लो आता है। आपके चेहरे पे ग्लो आएगा क्योंकि पानी की मात्रा फुल मिल रही है, अंदर तो मिल ही रही है, और जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे और भी ज़्यादा मात्रा मिल रही है पानी की। तो इससे क्या होता है, चेहरे पे ग्लो आता है, पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। और एक फ़ायदा, जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे दांतों से टकराता है पानी। तो उससे क्या होता है कि जब हम कोई मील्स लेते हैं, कोई खाना खाते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा कभी ना कभी हमारे मुंह में रह जाता है, कहीं अटक जाता है। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे और ये पानी जो है हमारे दांतों से टकराएगा तो उससे जो फंसी हुई चीज़ है वो भी निकल जाएगी, और जब हम ये पानी निगलेंगे तो उसके मार्फत ही हमारे पेट में चला जाएगा। दांत आपके चमकीले रहेंगे, साफ रहेंगे, और अगर आपके मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी, स्मेल आना मुंह से बंद हो जाएगा। तो सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, उसके बेनिफिट कितने हैं, पिंपल्स नहीं होंगे, चेहरे पे शाइन आएगी, दांत चमकेंगे, दांत साफ रहेंगे, और मुंह से अगर आपके बदबू आती है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के बेनिफिट्स अपन को मिलने शुरू हो जाएंगे सिर्फ एक एक्सरसाइज से। ये जब एक्सरसाइज पूरी हो गई, जो हमने घुमाया 5, 7 मिनट, 8 मिनट, जो भी आपका टाइमिंग है अकॉर्डिंग टू यू, तो जो घुमाया, तो उसके बाद में हमको वो जो पानी है मुंह का, वो एकदम से पूरा नहीं निकलना है। उसमें हमेशा सिप सिप वाली, एक एक घूंट वाली थ्योरी हमेशा अपनानी है। चाहे तो वो एक्सरसाइज कर ली हमने, चाहे तो हम गिलास से पी रहे हैं, चाहे तो कुछ भी कर रहे हैं, एक एक सिप से मुँह में पानी जब भर गया तो उसको एक एक घूंट से हमको नीचे उतारना है। राइट। तो ओवरऑल चीज़ें यही थी दोस्तों, लेकिन इसके अंदर मैं 2-4 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। और ये चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो ऊपर वाले ने जो बनाई है उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि हमको एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, हमारे बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर हमको चाहिए होता है। और वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च पाया गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। इनसाइड बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, इतना होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जब विंटर्स आते हैं, सर्दियाँ आती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, राइट, तो हमको ठंड लगती है, तो हम वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ गर्म पहने, है ना, कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी पहने जिससे हम अपने शरीर को ठंड से बचा पाएँ। हमारे बॉडी को ठंड नहीं लगनी चाहिए। हम स्वेटर पहनते हैं, हम जैकेट पहनते हैं, हम कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, ठीक है ना, रात को सोते समय कंबल लेते हैं, है ना, एसी वगैरह को यूज़ ना करके हम हीटर्स पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोशिशें हम करते हैं जिससे हमारी बॉडी को ठंड ना लगे। क्यों, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो उसको मेंटेन रखना पड़ता है। उससे ज़्यादा अगर उस बॉडी को ठंड लगती है या ठंड हमारे को महसूस होती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हम हमारे बॉडी को उन चीज़ों से, ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं, राइट। ठीक इसी तरह जब समर आता है, गर्मियों का समय, तो हम क्या करते हैं, हम पतले कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, हम लाइट कलर पहनते हैं ताकि धूप इतनी इम्पैक्ट ना करे। हम बाहर जो बहुत ज़्यादा जब लू चलती है या दोपहर का जो समय रहता है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो हम अवॉइड करते हैं, हम बाहर ना जाएं, है ना। हम पंखे का यूज़ करते हैं, हम कूलर, एसी में बैठना पसंद करते हैं ताकि हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हीट रहती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इनसाइड बैठें, पंखा कूलर के सामने बैठें, तो उससे क्या है, हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर मिले। तो हम ये कोशिश करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की डिज़ाइन ही कुछ ऐसी है, ठीक है।
अब हम जो मैंने आपको बातें पहले बताई कि हम ठंडा पानी पीते हैं, है ना, फ्रिज का पीते हैं, तो हमारे बॉडी बहुत गर्म रहती है, उसमें आप ठंडा मिक्स करोगे तो आपको नेचुरली पता है क्या होता है। खैर, ये सारे चीज़ मैंने अभी तक पानी के ऊपर बात करी। अब 5 चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ, वो पानी से भी रिलेटेड है, लेकिन हमको ये करनी है। अगर ये 5 चीज़ें आप करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ हैं उनको डिक्रीज़ करने के अंदर बहुत यूज़फुल है। और मोटापा जो आज की सबसे बड़ी बीमारी है, हर दूसरे आदमी जो में ये पाई जाती है कि आदमी हो या औरत हो, मोटे ज़्यादा हो रहे हैं, फैट कुछ नहीं तो और कहीं से सब जगह सही है, लेकिन पेट के ऊपर उनके बहुत ज़्यादा चर्बी रहती है। उसका कारण यही है। अब जो चीज़ें बता रहा हूँ वो कर लें, आपका मोटापा नो डाउट कम हो जाएगा, और रेगुलर किया तो ख़त्म भी हो जाएगा। क्या करना है? पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठंडा लिक्विड। अभी तक हम बात कर रहे थे पानी की कि ठंडा पानी नहीं पीना, अब हम बात कर रहे हैं ठंडा लिक्विड। वो हर चीज़ जो ठंडी है और लिक्विड फॉर्म में है और अपन उसको पीते हैं, वो सारी अपन को बंद करनी है। ठंडा बिल्कुल भी नहीं पीना है, चाहे तो वो पानी हो, चाहे तो जूस हो, चाहे तो कोल्ड ड्रिंक हो, सब बंद। ठंडा बिल्कुल बंद, ठीक है। नॉर्मल ठंडा, जैसा कि मैंने आपको बोला, मटकी का पानी लें या नॉर्मल ठंडे कोई चीज़ है तो आप वो पी सकते हैं। जूस भी लें तो ठंडा वंडा ना लें, बर्फ़ ऐड ऑन ना कराएं उसके अंदर के, उसको ठंडा करवाएं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अपन को मीठा भी नहीं पीना है। ठंडा तो नहीं पीना है, लेकिन ठंडे के साथ साथ में अपन को मीठा भी नहीं पीना है। अब आप बोलेंगे सर पानी तो चलो मीठा होता नहीं है, लेकिन हम कभी जूस पिए तो यस, आप जूस पीजिए, लेकिन जो उसको नेचुरल मीठा है वो पीजिए। कोई भी फ्रूट्स जो मीठा है तो आप मीठा पीजिए, कड़वा है तो कड़वा पीजिए, खट्टा है तो खट्टा पीजिए, फीका है तो फीका पीजिए। उसके अंदर एड ऑन्स कुछ ना करवाएं। चाशनी, है ना, चीनी, ये चीज़ें, एसेंस, ये सब चीज़ें उसके अंदर मिक्स ना करवाएं। क्यों? क्योंकि जो 1 गिलास जूस आप पी रहे हैं उसका सिर्फ इतना सा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपने वो जूस के अंदर एड ऑन कुछ करवाया तो। और अगर आपने उसके अंदर एड ऑन कुछ भी नहीं कराया तो पूरा जो ग्लास है वो पूरा का पूरा आपको बेनिफिट मिलता है उस पूरे ग्लास का। अब ये आपके ऊपर है कि कितना बेनिफिट लेना है। नेचुरली मीठा पीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। खट्टा है तो खट्टा पीजिए, मीठा है तो मीठा, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल चीज़ को नेचुरल तरीके से पिएंगे तो बेनिफिट करेगा। अगर उसके अंदर कुछ भी छेड़खानी आप करेंगे या क्या उसमें कुछ चेंज करेंगे तो उसका उतना जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जूस की दुकान पे जब आप जाते हैं या घर में जूस निकालते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके अंदर कुछ भी ना मिलाएं, नेचुरल तरीके से उसको निकालें और उसको पीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। तीसरा पॉइंट, कोई भी लिक्विड, जूस, पानी, जो भी आगे भी अपन ने बात कर चुके हैं, ऊपर से नहीं पीना है उसको। चाहे आप बॉटल से पी रहे हैं, चाहे आप ग्लास से पी रहे हैं, उसको इस पोजीशन में नहीं पीना है। अपन को मुंह लगा के पीना है और एक एक सिप पीना है। सिप क्यों पीना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपनी लार मिक्स होनी ज़रूरी है उसके अंदर। तो हमेशा एक एक सिप पीना है और धीरे धीरे पीना है, राइट। चौथी चीज़, खड़े होके हमको कोई भी लिक्विड नहीं पीना है। उसका भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जॉइंट्स की, घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो हमेशा अपन को कोशिश करना है कि हमको बैठ के ही जो है कोई भी जूस है या पानी है हमेशा बैठ के ही पीना है उसको, राइट। एक चीज़ यहाँ पे, पांचवी चीज़ मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि जब हम मील्स लेते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाते ही हमको तलब लगती है इंस्टेंटली पानी की। मतलब खाना खाया और फिर बॉटल या गिलास जो भी हुआ अपन ने पानी लिया और पी लिया। इससे इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होता है। इससे सिर्फ हमारा फैट जो है वो बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा कम हो तो आपको क्या करना है, जो मील्स आपने जो खाना लिया है वो खा लिया है, अब खाने के बाद में आपको 30 से 45 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है, उसके बाद में पानी पीना है। अब आप बोलेंगे साहब इससे होता क्या है, मैं बताता हूँ। इससे क्या हुआ, इससे फैट बढ़ता है अपना। नुकसान ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कोई बीमारी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ हमारा थोड़ा सा फैट बढ़ता है। तो कोशिश करें कि जब अपन खाना खा लें तो खाना खाने के बाद में गैप दें। गैप इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपने खाना खाना बंद कर दिया तो बॉडी नेचुरल मोड पे आ जाती है। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनको फॉलो कीजिए। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ठंडा नहीं पीना है, मीठा नहीं पीना है, ऊपर से नहीं पीना है, और खड़े होके नहीं पीना है, खाने के 30 से 45 मिनट बाद में पीना है।
तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो ये कितने यूज़फुल हैं, कितना इनमें आपको लगता है कि ये हमको बेनिफिट देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा, उनकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे हमको ये आइडिया लगेगा कि जो वीडियोज़ बना रहे हैं ये सही डायरेक्शन में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसमें कुछ चेंज करना है क्या, या इसमें कुछ ऐड करना है क्या, या टॉपिक भी आप हमको दे सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे बनाइए, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो टॉपिक भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो समझ में आया तो आने वाला वीडियो हो सकता है हम उस टॉपिक के ऊपर बना दें। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।